तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसबी में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम विल को देखते हैं जो बोल रहा होता है 270 क्रेडिट इविल ग्रैंड ड्यूक। ये विल के सामने खड़े मॉन्स्टर का नाम होता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अटैक करने की तैयारी करता है। विल कहता है बचो। हम देखते हैं तब तक वो मॉन्स्टर अटैक कर चुका होता है। सभी लोग इधर उधर भागते हुए बचने लगते हैं उस अटैक से। हम देखते हैं वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि आसपास की सभी दीवारों को तोड़ फोड़ देता है। तभी जूलियस बोलता है क्या मजाक है, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी विल बोलता है लियाना, हमें पीछे हटना होगा, हम अब भी यहाँ से निकल सकते हैं। हम लियाना को देखते हैं जो सबको भागने का ऑर्डर दे देती है। सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ विग्नल रुक जाता है। बोलता है तुम सब जाओ। हम देखते हैं विग्नल अपनी इल्यूजनरी मैजिक की मदद से वुडन टेंटिकल को समन कर लेता है, उससे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर पे कुछ खास असर नहीं पड़ता। विल उसको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो मॉन्स्टर विग्नल पे अटैक कर देता है, लेकिन विल सही समय पे आके उसे बचा लेता है। हम देखते हैं वो लोग थोड़ी दूर आ चुके होते हैं। अभी कोलेट घबराते हुए बोलती है ये मॉन्स्टर आखिर है क्या। विल बोलता है मैंने एकेडमी की लाइब्रेरी में इसके बारे में देखा था, वो एक इविल ग्रैंड ड्यूक है। वो 25th फ्लोर पर पाए जाते हैं और मॉन्स्टर्स में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। हम जूलियस को देखते हैं जो ये बात सुन लेता है। वो बोलता है ऐसा मॉन्स्टर तो फिर यहाँ क्या कर रहा है। तभी लियाना बोलती है शायद ये उन दोनों इविल मैजिशियंस ने किया होगा जिन्होंने समनिंग गेट बनाया था। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। आसपास के एरिया में सब जगह इविल सेंटिनल्स घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ शियोन आता है और पूछता है उनसे पीछा छूटा। तभी विल बोलता है नहीं, लगता है वो हमें ढूंढ रहे हैं। वहाँ जूलियस भी आ जाता है और बोलता है इतने सारे इविल गार्ड्स और इविल सेंटिनल कैसे आ गए यहाँ। तभी विल बताता है ग्रैंड ड्यूक उन पर राज करता है, उसने ही हमें ढूंढने के लिए कहा होगा। तभी शियोन बोलता है मतलब फ्लोर 11 पर इतने सारे इविल सेंटिनल जमा हुए उस मॉन्स्टर की वजह से। हम देखते हैं विल भी खड़ा हो जाता है। तभी जूलियस बोलता है तो तुम कह रहे हो हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, हम इस फ्लोर पर फंसे हुए हैं इतने सारे मॉन्स्टर्स के साथ और हम सब यहाँ मरने वाले हैं, तुम ये कहना चाहते हो। तभी हम लियाना को देखते हैं जो सोच रही होती है थके हुए पिटे हुए इतनी खस्ता हालत में, बिल्कुल भी उम्मीद ना होना हमारा हौसला कमजोर कर रही है, हम क्या करें। तभी बिल बोलता है हमें उस ग्रैंड ड्यूक को मारना पड़ेगा। जब कोई बैरन रैंक या उससे ऊपर के रैंक वाला मॉन्स्टर मौजूद होता है तब इविल टाइप मॉन्स्टर्स ऐसा इलाका बना लेते हैं जो कई फ्लोर तक फैला होता है। लेकिन अगर हम उस मॉन्स्टर को खत्म कर दें तो उनका लीडर नहीं रहेगा, इससे रास्ता खुल जाएगा। तभी कोलेट बोलती है तो तुम कह रहे हो उनका बॉस समनिंग गेट से इस फ्लोर पर आया है, इसलिए उसे मारने पर एकेडमी को हम तक पहुंचने में आसानी होगी, है ना। विल भी उसे इशारे में हाँ कहता है। तभी जूलियस को देखते हैं जो काफी गुस्से में बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है निकम्मे, तुम्हें लगता है कि हम लोग उसे हरा पाएंगे। तभी विल बोलता है मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मैं किसी को मदद करने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा, आखिरकार मैं जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी जूलियस बोलता है वही तो मैं कह रहा हूँ, कौन तुम्हारे प्लान पर भरोसा करेगा। ये बोला ही होता है। तभी विग्नल बोलता है मैं इस पे भरोसा करता हूँ, इसकी अक्लमंदी और बहादुरी ने कई बार मेरी जान बचाई है, इसीलिए मुझे बिल पर भरोसा है। तभी कोलेट बोलती है मुझे भी बिल पर भरोसा है, उसे डेंजन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है। शियोन भी बोलता है अगर हमारा मॉन्स्टर द्वारा पीछा ही किया जाना है तो भागने का कोई फायदा नहीं, तो फिर हमें खतरे का सामना करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं इस निकम्मे के साथ हूँ। कुछ भी कहो, शियोन दिल का बड़ा साफ बंदा है। तभी हम विल को देखते हैं जो बोल रहा होता है शियोन, विग्नल, कोलेट। तभी विग्नल लियाना से बोलता है लियाना मैंने इसके साथ हाथ मिलाया है, मुझे उम्मीद है तुम एल्फ के दोस्त पर भरोसा करोगी। तो हम लियाना को देखते हैं, वो भी इससे सहमत होती है। वो बोलती है लगता है मैं गलत थी, हम लोगों को तुम्हें ढाल नहीं बल्कि तुम्हें अपना लीडर बनाना चाहिए था, क्योंकि आखिर तक तुम ही हो जिसने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी। बिल को देखते हैं जिसको काफी खुशी हो रही होती है। तभी लियाना आगे बोलती है मुझे विग्नल पर भरोसा है और अगर उसे तुम पर यकीन है तो मैं भी तुम पर भरोसा करूंगी। बिल हमें ऑर्डर दो, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। तभी हम बिल को देखते हैं जो बोलता है ठीक है, हम यहाँ से जरूर जिंदा बचकर निकलेंगे। जूलियस बोलता है क्या तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, हम इस निकम्मे के प्लान से नहीं बचने वाले। अभी हम बिल को देखते हैं जो जूलियस के पास आते हुए बोलता है तुमने सही कहा जूलियस, मेरे अकेले के प्लान से हम सब नहीं बच सकते, तुम असली कड़ी हो, प्लीज हमें तुम्हारी जरूरत है। जूलियस को देखते हैं जो सोच रहा होता है क्या। तभी विल आगे बोलता है मैं तुम्हें एल्फी के जादू का राज बताऊंगा। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं वही ग्रैंड ड्यूक को जिसको अपने आसपास किसी की प्रेजेंस फील होती है, वो एक जगह पर रुक जाता है। तभी हम देखते हैं जूलियस एक चट्टान के ऊपर खड़ा होता है, अटैक करने के लिए स्पेल पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर
जूलियस पर अटैक करके उसे तोड़ देता है। हम देखते हैं वो जूलियस का क्लोन होता है। तभी आसपास हम देखते हैं बहुत सारे जूलियस के क्लोन बन जाते हैं। स्पेल कास्ट करने के लिए स्पेल पढ़ रहे होते हैं। वे में असली जूलियस को दिखाया जाता है जो विल की बात सोच रहा होता है। एल्विस पीना का मैजिक में थोड़ी देर पहले की बात बताई जाती है जहाँ विल बोल रहा होता है हाँ एल्फी का एरिसवाइज मैजिक जादू को जारी रख सकता है। जूलियस बोलता है जारी रख सकता है। तभी विल बोलता है हाँ आमतौर पर मंत्र बीच में ही रुक गया तो जादू नहीं कर सकते, लेकिन एल्फी के एरिसवाइज से डबल मंत्र बोल सकते हैं जहाँ से रुका था। इसीलिए अगर एक क्लोन तबाह हुआ तो वही मंत्र को दूसरा क्लोन जारी रख सकता है। इससे बड़े मंत्र वाले एडवांस स्पेल करना आसान हो जाएगा। इस सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हम जूलियस को देखते हैं जो सोच रहा होता है आसान हो जाएगा, मेरा कद्दू साला निकम्मा, उसे पता भी नहीं एरिसवाइज को मेंटेन करना कितना मुश्किल है। तभी हम देखते हैं वो ये बोलते हुए ग्रैंड ड्यूक के सामने खड़ा हो जाता है और स्पेल पढ़ने लगता है। तभी हम विल को देखते हैं जो बोलता है जूलियस को कवर दो। हम देखते हैं सभी लोग तैयार हो जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। देखते हैं अटैक जाकर ग्रैंड ड्यूक को लग जाता है बट ग्रैंड ड्यूक तो उसे धूल मिट्टी की तरह हटा देता है। विनल बोलता है क्या इसे तो जरा भी असर नहीं हुआ। तभी कोलेट बोलती है जैसा कि विल ने कहा था इसके पंख बहुत सख्त हैं। अभी हम ग्रैंड ड्यूक को देखते हैं जो अपना अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन तभी एंड मौके पर विल जाके ग्रैंड ड्यूक की खोपड़ी में तलवार जड़ देता है। हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है, वो बस जमीन में थोड़ा सा धंसा होता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता है। ग्रैंड ड्यूक विल को दूर फेंक देता है। हम देखते हैं विग्नल अपने मैजिक की मदद से विल को सेफली नीचे उतार देता है। तभी हम जूलियस को देखते हैं जिसका स्पेल कंप्लीट हो चुका होता है, वो अटैक कर देता है। वो उसके अटैक थोड़े थोड़े नुकीले क्रिस्टलों की तरह लग रहे होते हैं जो कि डायरेक्ट जाके ग्रैंड ड्यूक को हिट करते हैं, बट उसका भी बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा होता है। ये देखकर तो कोलेट, शॉन, विग्नल तो बातें करने लगते हैं इस पर तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। तभी हम विल को देखते हैं जो लियाना से बोल रहा होता है हमारा दुश्मन एक 270 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर है, इसलिए शायद वो जूलियस का हमला रोकने में कामयाब हो जाए, इसलिए आखिर में अब लियाना तुम जाओ। हम देखते हैं लियाना को जिसके आसपास काफी बिजलियां निकल रही होती हैं। हम देखते हैं वो डायरेक्ट जाके ग्रैंड ड्यूक को हिट करती है। जैसे ही वो अटैक करती है ग्रैंड ड्यूक के सामने एक फॉर्मेशन बन जाता है जिससे लियाना का अटैक ग्रैंड ड्यूक को लग नहीं रहा होता है। तभी लियाना सोच रही हो रुको क्या इस मॉन्स्टर पे ऑटो बैरियर लगा हुआ है, क्या ये उन दोनों इवल मैजिशियन ने इसके ऊपर लगाया था। लियाना इसी तरीके से सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं उस बैरियर में से कुछ लेजर बीम्स की तरह निकलते हुए लियाना को हिट करने वाली होती है, लेकिन तभी एंड टाइम पर विल आके उसे लेते हुए भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो लेजर बीम्स अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं, वो आके हिट करने वाली होती है, लेकिन तभी विल कीकी को बुला लेता है। कीकी अपने सामने एक बैरियर लगा लेती है, लेकिन उसका भी बैरियर ज़्यादा काम का नहीं होता, वो डायरेक्ट आके विल को हिट कर जाता है। इस चक्कर में विल को एल्फी का दिया हुआ गॉगल भी टूट जाता है। देखते हैं ग्रैंड ड्यूक का अटैक डायरेक्ट जाके विल को लगता है, लेकिन हम तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं ये चीज प्रोफेसर एडवर्ड और प्रोफेसर वर्कनर भी देख रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं वर्कनर जल्दी करो, बच्चों की जान खतरे में है, हमें जल्दी करनी होगी। हम प्रोफेसर वर्कनर को देखते हैं जिनको विल की काफी चिंता हो रही होती है, लेकिन तभी हम सीन शिफ्ट होकर विल की तरफ देखते हैं जो उस अटैक को खाने के बाद नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन विग्नल अपने मैजिक की मदद से उन लोगों को आराम से नीचे लिटा देता है। हम वहीं देखते हैं उन दोनों की हालत डायरेक्ट अटैक खाने से काफी बिगड़ चुकी होती है। वहीं विग्नल लियाना से पूछता है तुम ठीक हो। लियाना बोलती है मैं ठीक हूँ, लेकिन बिल ने मुझे कवर किया था। वहीं हम विल को देखते हैं जो एल्फी के दिए हुए गॉगल टूट जाने की वजह से काफी सदमे में होता है। कोलेट उसे उठाने की काफी कोशिश कर रही होती है समझाने की, लेकिन विल तो काफी सदमे में होता है। तभी हम देखते हैं वो ग्रैंड ड्यूक वो उस क्रिस्टल को तोड़ते हुए उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। वहीं हम जूलियस और शियोन की हालत खराब देखते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी लियाना बोलती है रुक जाओ सभी लोग, बिल को लो और भागो, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं इसको यहीं रोकूंगी। कोलेट बोलती है तुम ये क्या बोल रही हो लियाना। तभी लियाना बोलती है मैं उसे मारने में नाकामयाब रही, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तभी कोलेट बोलती है नहीं तुम ये नहीं कर सकती। तभी लियाना बोलती है तुम्हें पता है हम ओवेंजर्स की उम्र क्यों कम होती है, क्योंकि योद्धा होने के नाते हम अपने दोस्तों की रक्षा करते हैं। तभी हम विग्नल को देखते हैं, वो भी आ जाता है, वो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी लियाना बोलती है विग्नल तुम क्यों। तभी विग्नल बोलता है लियाना तुम्हारे अलावा मुझे एक और शख्स मिला है जिसकी मैं इज्जत करने लगा हूँ, उसके लिए मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटूंगा। ये बोलते हुए वो दोनों ही लड़ने के लिए जाने लगते हैं। कोलेट उनको रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। हम देखते हैं वो लोग ग्रैंड ड्यूक पे काफी तगड़े तगड़े अटैक कर रहे होते हैं, बट ग्रैंड ड्यूक को घंटा फर्क पड़ रहा होता है। वो अपनी एक कस की धाड़ लगाता है, वो दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। हम देखते हैं उन दोनों की हालत खराब हो चुकी होती है। शियोन सोच रहा होता है हम बस यहाँ से भाग सकते हैं, विग्नल लियाना मरने वाले हैं, उनकी मौत जाया ना जाए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए।
क्या मुझे इन सबको लेके यहाँ से चले जाना चाहिए? तभी हम देखते हैं बिल बोलता है शियोन भी बिल की तरफ देखने लगता है और बिल बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मारो, मैं कांप रहा हूँ, एल्फी के गोगल टूट गए, मैं बिना एल्फी के गोगल के ये नहीं कर सकता, उन गोगल के बिना मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। शियोन को देखते हैं जो उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तू ये क्या बकवास कर रहा है? तू ही तो वो था जिसने हम लोगों को हौसला दिया था कि हम लोग इसको मार सकते हैं, अब तो ये अपना हौसला खो रहा है, तू ये कैसा कर सकता है? हम देखते हैं ये बोलते हुए वो उसको मारने लगता है, तू ये क्यों कर रहा है, कैसे कर सकता है तू? हम देखते हैं वो बहुत मार रहा होता है। अब तो जूलियस को भी थोड़ा डर लगने लगता है, भाई कितना मारेगा तू? लेकिन तभी हम देखते हैं विल उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, शुक्रिया शियोन, अब मैं कांप नहीं रहा। ये बोलते हुए वो खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए जाते हुए कहने लगता है, कोलेट किकी का ख्याल रखना। ये बोलते हुए वो ग्रैंड ड्यूक की तरफ भाग जाता है। तभी शियोन बोलता है, आखिर उसकी दिक्कत क्या है? वो तो बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। तभी कोलेट बोलती है, वो डरा हुआ है, उसे हमेशा डर लगता है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। शियोन बोलता है, क्या बोल रही हो तुम चाहती हो मैं तुम्हारी ये बात मान लूं? तुमने कभी तलवार पकड़ी है? हम मैजिशियन सिर्फ छड़ी पकड़ते हैं और दूर से अटैक करते हैं, लेकिन वो तलवार पकड़ता है, मॉन्स्टर्स के पास जाके लड़ता है, उसे हमेशा डर रहता है कि अगर एक भी गलती हुई तो उसकी जान जा सकती है। तुम कभी नहीं समझ सकते। शियोन सोच रहा होता है, क्या बोल रही है ये? तभी हम बिल को दिखाया जाता है जो काफ़ी तगड़े तरीके से अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसके अटैक का भी कोई असर नहीं हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कोलेट को, वो भी उसकी मदद करने के लिए आ चुकी होती है। तभी बिल कोलेट को एक इशारा करता है, कोलेट भी उसका इशारे में हाँ मिला देती है। तभी हम बिल को देखते हैं जो कि ग्रैंड ड्यूक के अटैक से बचते हुए उसके ऊपर आ जाता है। तभी कोलेट अपने मैजिक की मदद से उसके हाथ में एक स्वॉर्ड बना के उसके हाथों में पकड़ा देती है। हम देखते हैं वो स्वॉर्ड काफ़ी बड़ी और शार्प होती है, वो एक ही बार में उस ग्रैंड ड्यूक के एक पर को काट देता है। हम देखते हैं इस चीज़ से ग्रैंड ड्यूक काफ़ी गुस्सा हो चुका होता है और विल को भी उसको हैंडल करने में काफ़ी परेशानी हो रही होती है। तभी हम शियोन को देखते हैं जो विल को बचाने के लिए वहाँ आ चुका होता है। वो अपने फ्लेम्स की मदद से उस ग्रैंड ड्यूक पर अटैक करता है, लेकिन उस फ्लेम का भी ग्रैंड ड्यूक पर बिल्कुल भी असर नहीं होता है। तभी हम देखते हैं विल के सामने एक क्रिस्टल आके गिरता है जो कि रोशनी ने फेंका होता है। वो बोलता है, याद करो बिल, छड़ी और तलवार। हम विल को देखते हैं जिसको कुछ इमेजिनेशंस आने लगते हैं। इसमें दो लेडी एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई होती हैं, एक के हाथ में एक बच्चा भी होता है। तभी सामने वाली लेडी बोलती है, क्या ये सही रहेगा? तभी बच्चे पकड़े वाली लेडी बोलती है, बार बार पूछना बंद करो, मैंने मन बना लिया है, एक दिन छड़ी और तलवार एक जरूर होंगी। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हम विल को देखते हैं जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो शियोन से डायरेक्ट बोलता है, शियोन मुझ पर अटैक करो। शियोन भी बिना किसी देरी किए अपना एक फ्लेम थ्रोवर जैसा अटैक विल की तरफ कर देता है। हम देखते हैं विल उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं कि अभी अभी क्या हुआ। हम देखते हैं उसी फ्लेम से लिपटी हुई स्वॉर्ड से विल डायरेक्ट जाकर उस ग्रैंड ड्यूक पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं विल के इस अटैक से ग्रैंड ड्यूक के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। गाइज एपिसोड होता है यहीं फिनिश। गाइज मैं एपिसोड के एक एक पार्ट को बड़ी ही डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जिससे मेरे को मोटिवेशन भी मिले। तो गाइज जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें।